कुर्वन्ति ते मङ्गलं कुर्वन्ति मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलं। सम्यक् दर्शन बोध व्रत ममिलम कोटि सल्लग निरत्र किरणा छविदो शिराग्नो प्रस्मी पितापमल मुक्तमपित कृष्टै भक्ता जले जिन पतिम बबदा विसिंच क्रेविसिक ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कृसेन जिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। लीजिए 4 कलश। संसार सागर विलंघन हेतु से तो मपला भये ध्रुव बने की प्रतिम जिनेन्द्र करिए ओम ब्रीम श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुर्कोणि सुकलशन विसिंचामय स्वाहा। चलिए अभी कलशा ढारो कमलो रे पुण्य भारी ओढ़ हो चुकी राजकुंवर स्वागत की तैयारी ओढ़ हो चुकी राजकुंवर की स्वागत की तैयारी। कलशा ढारो रे ढारो रे सब नर नारी कलशा ढारो रे सब नर नारी। त्रिशिला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को एक दिनों पे एक कलश पर 8 दिनों के 8 1008 कलशों से ना है जग सम्राट। ढारो रे कलशा ढारो कमलो रे पुण्य भारी कलशा ढारो कमलो रे पुण्य भारी। मोक्ष का वासी यूं भीगे क्यों कोई संसारी मोक्ष का वासी यूं भीगे क्यों कोई संसारी। कलशा ढारो रे ढारो रे सब नर नारी। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का नवन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का नवन कर ले। सोने के कलशों में जल भर ले सोने के कलशों में जल भर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का नवन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का नावन कर ले। कोई रह गया अभिषेक के लिए आपने भैया उधर कोई रह गया हो सब निकल लिया। चलिए एक करके लो रवा कुरे जिनि ग्रहे अभिषेक महम ओम निशिकांत विष्णुभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सप्प साहूड़म चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पड़त्यो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवब्जामि अरिहंते शरणं पवब्जामि सिद्धे शरणं पवब्जामि साहू शरणं पवब्जामि केवली पड़त्तम धम्मं शरणं पवब्जामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु
ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत मनसापूर्ण महावीर तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय एकादश गणधर प्रविष्टताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मण उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम शंकराय अजराय अभवाय अस्माकं परम पूज्य संस्कार प्रणताचार्य श्री सौरभ सागर पावन सन्निधि आत्म जन महास्नार्थ संदर्भ करता श्रीमान महावीर प्रसाद जी मनोज कुमार जी सपरिवार वैभव कुमार जी पुनि जी सपरिवार उपस्थित सर्वे जना सपरिवार मम च मम परिवार सकल दिगंबर जन समाज सपरिवार व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमोते भगवते प्रेक्षणासे दोष कलमसाय दिव्य ज्योत मूर्ति शांतिनाथाय शांतिग्राय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोग अपमृत्यु विनाशनाय सब परिक्षुत विनाशनाय चामरणा विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोम रम शौसनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम चे अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सब राज्य भयम सच्चोर दुष्ट भयम समात्म चक्र भयम सर परम मंत्रम समात्म घातम प्रघातम चे सब सूल रोगम सब कुक्षी रोगम सब अक्षी रोगम सब सुरो रोगम सब जरो रोगम सब अशाद्ध रोगम सब नरमारिम सब गाजस को महजमारिम सर्वस्व धन वक्षता कुल पत्र पुष्प फलमारिम सब राष्ट्रमारिम सब क्रोध वेताल सक्नि डाकनी भयम सर वेदनीयम सर मोहिनीयम सब कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सप्त तेजोबल वीर सौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवनंदनम कुरु कुरु सब जनानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करपट मत्रण तृणमुख संवाहि नंदनम सर्वानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि संवर्धितम अभियम क्षेमे आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तो सिंहस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु एवंद्रस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तु इष्ट संप्रतिरस्तु काम मलसमन्तु पापनि समयन्तु ग्रहणानि समयन्तु पुण्यवर्धतां धर्मवर्धतां स्वस्ति वद्दं चास्तु चीं चीं हंस स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे परमस्यौस अनंत विद्याणमुरिहन्तलं सर्वशान्तिं गुरु गुरु ओम मनसापणमाविरे रक्ष रक्ष होम फट ऋषभ वजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद पोहप शीतल श्रेयांस जिन पास पूज्य पूजत सुर राय विमल अनंत धर्म जसियोज्जल शांति कुंत अर मल्लि मनाय मुनिसो व्रत नमिनेमि पार्श प्रवर्धमान पद शीश नवाय इति चतुर्विंशति जिंदिरंगमनमा मस्तुस परिमंगल सांदना करोम्यम ओम नमो भैवदो वट्टमण श्री सस्यदस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयसं पायलम लोयणम भूयणम ज्वे वा विवाद वरंगड़ वरंगड़ व थमड़े मोहिड़े वा सब जीव सत्तरम अपराजितो भवतु मे रख रख होम फट संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम सिराष्ट पुरा सिरा स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंदी अपार है भक्ति अपरंपार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। गुण गाता हूँ, अरे गुण गाता हूँ वीर प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंदी अपार है भक्ति अपरंपार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार हो। के
भी सभी दुनिया के देखे देखे देश विदेश जी, देखे देश विदेश जी। तुम सा कोई देव न देखा आदि प्रभु परमेश जी, आदि प्रभु परमेश जी। आनंद अपार है, भक्ति अपरंपार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आज धन्य मानुषी भयो पायो जिन बरधाम। तुमको पूजती दे धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ओ शरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में केओ लगाऊं पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी ने किस दृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ डूबो जात हो नेकी निहारिन का। जो मैं कहूँ और तो न उसे उलझा। भैया भगवान को विराजमान करें। तो सो बनी ताते करो ओम ओम ओम। भैया भगवान को विराजमान करें। ये सीधे एक विनय नहीं होती है, भगवान को विराजमान करें। बंदो पांचो परम गुरु सुर गुरु बंदत जा, विघ्न करन मंगल करन पूरन परम प्रकाश। 24 दिन पद नमो नमो शारदा मां, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदा। मंगल मूरत परम पद पंच धरो मंगल मंगल जिनवर पंग नमो मंगल अरहंत दे, मंगल कार्य सिद्ध पद। भक्ति का सरगम करो हम 9 बार नमो कर्म का जाप करें। करमुज्ज्वलं दिव्यजालिहरं प्रकरं सदा किलधरां सुमङ्गलकं मुदा। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं साधु पंच परमेष्टि पुनमा अर्घम द्रवपामिति। पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई कवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ ओम श्री भगवान अष्टोत्तर शेष नामे पुनमा अर्घम द्रवपामिति। उदर के चंदन तंदुल पुष्प कई स्वस्ति छलदि विमल बोधि सुधा प्रभाए, स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासिकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैकिचिदुत गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रवस्य शुद्धि मदिगम यथानुरूपम, भवस्य शुद्धि मदिकामुदिगान्तु कामा। आलम्बिनानि विविधानि वलन्य वल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अरिहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तुन्य नूनमखिलान्य में कयवा। अस्मिन् जलद विमल केवल बोध वग्नो, पुण्यम समग्र महिमे के मनाज होमि। ओम ह्रीं विदिक विदिके जलद्वाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत्। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति सी पदम प्रभा, श्री सुवर्ष स्वस्ति स्वस्ति सी चंद प्रभा। श्री कुंद स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ
स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेत देवता विद्यामति ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो पुष्ट से धन्योपमे के बीजम संविन्न संस्रोत्पादानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम बोलो स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो संस्पर्शिनम सम शमणम चतुरा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो प्रज्ञा प्रधाना समणा समृता प्रत्येक बोधा सर्व पूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो जंगनल श्रेणी पाला बुतंतो प्रसून बीजांकुरचारणावा गणेश मैरी दीवारिणश स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो सर्वंतो माधो सर्वंतो पे मृतम सर्वंता अक्षीण संवास महान सच्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो इति प्रोसि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए अगले पेज पर समुच्चय पूजन है। पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा रचित यह समुच्चय पूजन आप सभी निकालें, अपने स्थानों पर खड़े हों स्थापना के लिए। खड़े हो जाइए सभी। भक्तों ने रल मिलकर ये पूजा रचाया है, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए। परम देवी अरहंत सिद्ध गुरु आचार्य साधु उपाध्याय माँ जिनवाणी जिनेश्वर विद्यमान तीर्थंकर न्याय तीर्थंकर मुनि मोक्ष भूमि अरु अकृत्रिम जिन वंदन है 324 निरंकर का आह्वान स्थापन है, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए। आइए भगवान को अपने हृदयांगन पर बुलाएं। जय हो के नाथ के साथ ओम निश्चर सदा चौपदे सर्व साधु पंच परम समुदाय संगम जिनवाणी माता समो विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंगम राशि अड़ाईदीप समुद्र निर्माण भूमि समूह कृतम जिन भीम समूह 30-24 तीर्थंकर समूह अत्र अवतर शंभो शृत्यवाहिनम। बोलो जय हो अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम अत्र सन्निधो भव शर्षनिधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपेत। आएगा बचाया है बस कमी आपकी नाथ आ जाइए, बस कमी आपकी प्रभु आ जाइए। भक्तों ने मिलजुल कर ये विधान रचाया है, बस कमी आपकी नाथ आ जाइए, बस कमी आपकी नाथ आ जाइए। जल जीवन रक्षित करता है वाणी विद्यमान बीसो मुनिरा 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो आकृतिम जिनरा। ओम पंच परम समुद्र संग में जिनवाणी माता सम विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंगम राशि अड़ाईदीप समुद्र निर्माण भूमि समूह कृतम जिन भीम समूह 30-24 तीर्थंकर ब्रह्मा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामति हो ताप विनाशक तन का चंदन पूज्य चरण में ले आया, क्रोध द्वेष प्रतिशोध त्याग कर शीतल सुरभित गुण गाया। परमेष्टि अरुमा जिनवाणी विद्यमान बीसो मुनिरा 30-24 सिद्धि भूमि नम पूजो अकृत्रिम जिनरा। देखिए 2 पंक्तियां सभी को पढ़नी है, जितने हैं उतनों को पढ़नी है, ठीक है ना। नीचे सबको पढ़ना आती है ना, हैं? देख तो अक्षर सबको रहे
सब पढ़ना फिर। ओम नि पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराश कड़ाई संबंधी सब निर्माण भवंस में कृतम जिन बिम समुद्र 24 तंग में संसार ता विनाशनाय चंद्रन द्रपामति स्वाहा। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया बाबा ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया बाबा ने, अरे इतना दिया बाबा ने, अरे इतना दिया बाबा ने, मुझे ज्ञान पिटारी, मुझे ज्ञान पिटारी मिल गई रे पंजाबी पुरा में आके। ओ सिद्ध शिला का वासी आत्म पापी बन घूम रहा, प्रयोग की सिद्धि करके द्रव्य चढ़ा मन झूम रहा। परमेश्वर माजनवाणी विद्यमान बीसो मुनिराज 24 सिद्ध जमीन पूजो ओम नि पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराश कड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृतिम जिन बिम समुद्र 30-24 तंग बनवा अक्षय पद प्राप्ति क्षताम द्रवपामति स्वाहा। अरे फूल कमल का फूल फूल पर बैठे हैं महावीर, फूल कमल का फूल फूल पर बैठे हैं महावीर, चारों तरफ सरोवर बहता, चारों तरफ सरोवर बहता निर्मल निर्मल नीर, फूल कमल का फूल फूल पर बैठे हैं महावीर। ओ हो 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 काम भोग का रोग भयंकर मन बगिया में खिलता है, बैरागी प्रभु के सन्मुख आकाम भाव सब मिटता है। परमेश्वर माजनवाणी विद्यमान बीसो मुनिराज 24 सिद्ध भूमि नमो पूजो आकृतिम जिनरा। ओम नि पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराश कड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृतम जिन बिम समुद्र 30-24 तंग रिपनमा काम बड़ विद्युस्नाय पुष्पम द्रवपामति। हे पतितो द्वारक आब निराकुल क्षुधा रोग से पीड़ित हूँ, धर्म ज्ञान की औषध पाकर भक्ति भाव से बोलो परमेश्वर माजनवाणी विद्यमान बीसो मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नमो पूजो आकृतिम। ओ चारों तरफ सरोवर बहता, चारों तरफ सरोवर बहता निर्मल निर्मल नीर, फूल कमल का फूल फूल पर बैठे हैं महावीर। ओ हो हो पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराश की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृतम जिन बिम समुद्र 30-24 तंग रिपनमा क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम द्रवपामति। हे मिथ्या भाव का महात्म मेरे प्रभु काल अनादि से भीतर, तब दर्शन की शुभ्र दीप से ज्योतिर्मय आत्म अंदर। परमेश्वर माजनवाणी विद्यमान बीसो मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नमो पूजो आकृतिम जिनरा। ओम नि पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराश की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृतम जिन बिम समुद्र 30-24 तंग रिपनमा मोहंधकार विनाशनाय दीपम द्रवपामति। तब चरणों की धूपायन में कर्म धूप खेले आया, धर्म गंध चारों पहले मन पूजा कर हर्षाया। परमेश्वर माजनवाणी विद्यमान बीसो मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नमो पूजो आकृतिम जिनरा। ओम नि पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराश की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृतम जिन बिम समुद्र 30-24 तंग ब्रह्मा मोक्ष महाफल प्राप्ति फलम द्रवपामति। अष्ट द्रव्य का अर्घ थाल ले श्रद्धा से अर्पित कर रहा, हे अनर्घ्य पद पावन तेरा पाने मन उलसित होता। परमेश्वर माजनवाणी विद्यमान बीसो मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नमः पूजो आकृतिम जिनरा। ओम नि पंच परमेश्वर समुदाय संग में जन्माणी माता सम विद्यमान 20 तंग समूह तीर्थंकर मुनिराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृतम जिन बिम समूह 30-24 तीर्थंकरेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ति जिलादि अर्घम द्रवपामति।
पंच परम गुरु परमेश की गए पूज्य पुरुष अरहंत सुनी सिद्धि निरामय निराकार है अष्ट कर्म के कष्ट बनी आचार्य जो जाय साधु गण ध्यान ध्यान तप लीन यति नमोकार नित जप कर करता चरण वंदना जैन मति ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाशु प्रभु चंद्र पुष्प शीतल से आंस पद पाशु विमल अंत नमो धर्म शांति गुरु अनय नाथ मल्ली मुनि सब नमी जपो नेमी पारस महावीर जी वर्तमान 24 बजो तीर्थराज समेत शिखर जी अष्टापद पावा गिरनार चंपापुर से ढाई दीप के मोक्ष मोह मंदिर सतवार मंदिर से अजित वीर तक विद्यमान श्री बीज जिने क्षेत्र विदय में देह रही तो हरते सारे कर्म कले 8 कोटि और 56 लक्षा 57,000 कहे 4 शतक 81 प्रतिमा नमन उन्हें सतबार करे जिन प्रतिमा है कृत्रिम जग में दिव्य रूप है व्रत विशाल उद्धर्व अधो अरु मध्य लोक के जिन प्रतिमा बंधु का ऐरावत और भरत क्षेत्र के तीर्थंकर गुणगान करूं भूत भविष्य वर्तमान के दिशो भी सी ध्यान करो प्रभु पूजन दर्शन वंदन से निर्दत निराजित कर्म कटे अनुपम आत्म अब्बे सुख का सूरज निज आत्म प्रगटे दिव्य धनी की निर्मल वाणी दिव्य धनी की निर्मल वाणी माजिन वाणी कहलाती दिव्य ज्ञान दे अंतर मन की कलमस्ता प्रभु हो जाती परमेश्वरी जिन वाणी माता क्षेत्र विदय के बीज जिने सिद्ध भूमि है कृत्रिम प्रतिमा 30-24 देवी शास्त्र गुरु तीर्थ भूमि तीर्थंकर को सदा नमो अर्घावली चरणों में देकर शुद्धात्म को सदा बजू कर्म रहित जिन देव की भक्ति करे कल्याण सौरभ सागर निधि नमे पाने शाश्वत 30-24 ध्यान अचित बीज निराज भज सिद्ध भूमि वान के बंधु चरण स्वरूप अजितना चंद्र मरिगम रूपामती संभव अंत हो पाओ सिद्ध सभा भावों में स्वभाव हो तजु विकारी भाव जिनेन्द्र मरिगम रूपामती अभिनंदन बंदन करूं क्रंदन कर्म नशाय जगवंदन को तोड़ कर सिद्ध सिलय को अभिनंदन जिनेन्द्र मरिगम रूपामती मिथ्यावाद को दूर कर स्यादिवादी प्रगटाय दुर्बुद्धि दुर्ध्यान तज सुमति नाथ सिर जिनेन्द्र मरिगम रूपामती पद्मासन बैठे प्रभु आत्म पद मिथिलाय पद मिथिले निज ज्ञान का पद्म प्रभु पदम प्रभु स्वामी मरिगम रूपामती राग निज ज्ञान में झलके तीनों लोक तत्व प्रकाशक महामुनि चरण सुपार और सुभाषण जिनेन्द्र मरिगम रूपामती पुष्पदंत शुभ नाम मगर चिन्ह संशेष है शत शत करो पुष्पदंत जिनेन्द्र मरिगम रूपामती धर्मामत का दान दे रूपामती जय जय श्री अष्टभ गुण जय जय श्री समतम गुण पासम कर्म विनाश के भक्ति कर्म पावन पद बंधु जय दिल चंदो अर्घ चढ़ा कर पूजता पाने पर जिनेन्द्र मरिगम रूपामती सुख अनंत पाया प्रभु कर 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 मन अंत अर्घ चढ़ा बंदन करो अनंत नाथ अनंतनाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामती ध्वनि सुनी ध्रुव धाम की धैर्य धर्म प्रगटाय ज्ञाता बन निर्दोष धर्म नाथ मम धर्मनाथ जिनेन्द्र मरिगम रूपामती जय जीवन नायक आत्म ज्ञायक कर्म विनाशक दोष प्रभु जय शिवपुरवासी ज्ञान प्रकाशी धर्म प्रकाशी प्रभु ओम शांतिनाथ जिनेन्द्र मरिगम रूपामती नाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामती दर्पण में मुख रूप भूला आत्म स्वरूप अरे नाथ सर्वर हर पाया चिन्ह मेरू हरे नाथ जिनेन्द्र मरिगम रूपामती हे गैले शादीता भव्य मीता
परम पुनीता मल्लिकिने जय आत्म बिहारी माल पंचारी आरती तारी महादेवी स्वाहा स्वामी नमः खंडर पामती नमीनाथ नमता रहूं नम्र भाव मनदार अहंकार सब मेट कर आरु शुद्ध सर्वदसी ने गुरु नमस्कार निम्न जिंद्र अर्गम पाम सावलिया पार स्नान शिखर पर भला विराजा जी सावलिया पार स्नान शिखर पर भला विराजा जी भला विराजा जी बाबा देखो भला विराजा जी बाबा देखो भला विराजा जी सावलिया पार शिखर पर भला विराजा जी सावलिया पार स्नान शिखर पर भला विराजा जी साईं पाओ निस्वा स्वामी नमः खंडर पामती गुरुवर प्यारे दर्श दिखा मेरी भक्ति बुलाती है दुआ मन नाचे ये मेरा गुरुवर प्यारे दर्श दिखा मेरी भक्ति बुलाती है दुआ मन नाचे मेरा आइए खड़े होके सभी मेरे गुरुदेव आए हैं वो देखो होले भोले से मेरे गुरुदेव हाथ में पीछे लाए हैं वो देखो होले होले से मेरे गुरुदेव आए हैं देखो होले होले से मेरे गुरुदेव आए हैं ये सारा गुरुदेव का गुरुदेव आए हैं देखो होले होले से आइए हम सभी गुरु हजारों है गौरव सागर का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है सौरभ सागर तुम्हारा क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है गौरव सागर का क्या कहना पीछे लेकर नगन रहे और कैसे लॉन्च जो करते हैं तन श्रृंगार रहित भय होकर बाईस परिश्रम सहते हैं स्वयं आत्म कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं दुनिया में गुरु हजारों हैं सौरभ सागर तुम्हारा क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना ओम ब्रह्मत्विरदिता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी अगम रत्नाकर आचार्य भगवान सौरभ से गुरु क्षण कमले भिनमा हरिघम निर्वपामती स्वाहा दोनों हाथों को जोड़कर एक साथ बोले हे गुरुदेव नमोस्तु हे गुरुदेव नमोस्तु हे गुरुदेव नमो मेरे गुरुदेवा जरा तस्वीर से तुम मनसापूर्ण महावीर भगवान की गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी मुनिराज की आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा रम सदा किल धराम सुमंगल कमुदा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलयामि जैसे भैया कमल शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया पुष्पदंत से पुत्र तुम्हारे भूत बलि से पुत्र तुम्हारे पार लगा दो नैया जन्म में दुख में दो जिनवाणी जग मैया जन्म में
काली मैया जन्म दुख मेट दो। काली जग मैया जन्म दुख मेट दो। आइए पूरे परिवार के साथ अंकुर जी एक बार जोरदार तालियां अंकुर जी के सौभाग्य के लिए। अनंत गुरु भक्त परिवार, जीवन आशा हॉस्पिटल का जीवन सदस्य परिवार आज गुरुदेव के हस्त कमलों में सास को समर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियां पुनः पुनः। भैया 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 भोजन पुण्याजक परिवार भी यहाँ पधारेंगे, उनका भी हम बहुमान सम्मान यहाँ पर करेंगे। आइएगा, आप सभी से निवेदन अपना स्थान लीजिएगा, सभी बैठें एवं हम सभी चलें गुरुदेव के पावन में से चरणों में। आज हम सभी यह अनुपम विधान श्री नवग्रह जिनदेव महामंडल विधान यहाँ कर रहे हैं। स्थापना करें, भक्ति के साथ करें, पूजन करें, भक्ति के साथ करें, क्योंकि मेरठ नगर में नवग्रह जिनदेव महामंडल विधान का आयोजन प्रथम बार किया जा रहा है। तो सभी पूरी भक्ति श्रद्धा आस्था के साथ यह आराधना करेंगे। एक बार दोनों हाथों को, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। आचार्य भगवान सौरभ सागर जी मुनिराज की। तो गुरुदेव की बाणी, गुरुदेव की बाणी जन कल्याणी, जन जन तक पहुंचा दो। गुरुदेव की बाणी, गुरुदेव की बाणी। आओ प्रभु जी पधारो, प्रभु जी आओ, प्रभु जी पधारो प्रभु जी। अरे आओ प्रभु जी पधारो, प्रभु जी आओ, प्रभु जी पधारो प्रभु जी। जय तीर्थंकर गए आत्महितंकर पद्मचंद प्रभु जिनराज। पुष्प दंत जय पास पूज्य जय शांतिनाथ जी जग सरतार। आदिनाथ जय मुनि सुव्रत जय नेमी पारस ध्यान धरो। आवानन स्थापन करके ग्रह कर्म दोष स्नान करो। अरे आओ प्रभु जी पधारो, प्रभु जी आओ, प्रभु जी पधारो, प्रभु जी। आइए गुरुदेव के पावन में से चरण में हम सभी चलते। ओम बोली परम पिता अहिंसा परमो धर्म की, पद्म प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, वासु पूज्य भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पुष्पदंत भगवान की, मुनिसुव्रतनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, से नहीं आओगे। है कि नहीं विश्वास? और जिस दिन ये विश्वास खत्म हो गया तो समझ लेना जैन दर्शन का ज्ञान आपको नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में कह दिया है कि जो एक बार जीव भगवान बन जाता है वो लौट करके कभी नहीं। फिर भी हम व्यवहार से किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं। तो एक से काम नहीं चल रहा। किससे काम नहीं चल रहा? एक से काम नहीं चल रहा। तो कितने? क्योंकि घर में 24 घंटे रहते हो। कितने घंटे रहते हो? 24 घंटे रहते हो और 24 घंटे पाप होता है। क्या? इंद्र प्रभु जय हो। कौन से जानवर? कौन से? कौन से? पदम प्रभु, चंदा प्रभु। ये तो क्रम से है। वैसे तो कोई भी भगवान क्रम से आ जाएंगे, क्योंकि जैनियों के भगवान में कोई लफड़ा नहीं है। है क्या लफड़ा? आदिनाथ को तुम नीचे बैठा दो और महावीर स्वामी को मूल बना दो तो भी वो झगड़ेंगे नहीं। झगड़ेंगे क्या? और हमारे और आप में जरा सा बैठा कर तो देखोगे ना, सिंहासन का इंच भी नाप लेंगे। किसका इंच नाप लेंगे? कि तुम्हारा ऊंचा है और मेरा नीचा है। ये संसार की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो अब देखो छोटी छोटी चीज़ों में हमारा जीवन कैसे भटका हुआ है।
पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः। अत्र अवतर अवतर संवोसट आवान। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम। क्षिपेत। का है कि वो पानी से टकराता है तो वो पानी भी दूषित हो रहा है। नहीं तो पहले आकाश का पानी सबसे ज़्यादा क्या माना जाता था? शुद्ध माना जाता था। और इतने पानी में सवेरे कितना पानी था, हैं? सारे सड़क भर गया। हम तो सोच रहे थे आज कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, हैं? लेकिन बड़े हिम्मती निकले आप लोग कि चलो बोले बाहर गिरने दो, अंदर अपन भी भरने दो। विधान में बैठ गए तो जल लेकर के आ जाओ। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास्तुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रतनाथ नेमिनाथ पारेशनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। आत्मवृक्ष चंदन समसुरभित अष्टकर्म के नाग फले भक्ति मोर का दिव्य नाद सुन आत्मवृक्ष को छोड़ चले। आदि पद बोलो। प्रभु स्वामी वास पूज शांति सुखदार सिन सुव्रत श्री नेमि पार पुष्प दंत पद शीश नवार। बहुत अच्छा। नहा तो लिया, क्या कर लिया? तो नहाने के बाद शरीर साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है? हो जाता है क्या? नहीं होता। मैल खत्म हो जाता है क्या? नहीं। नहाने के बाद भी टाबिल से पूछो तो टाबिल भी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बड़ा भयंकर काम है तेरा, है? नहाने के बाद भी गंदा रहता है, काला हो जाता है। और दिल्ली में जाओ तो काला मिलेगा ज़्यादा। प्रदूषण से आप देखोगे इतना काला, अगर सफ़ेद कपड़ा भी सुखाओ ऊपर तो सवेरे तक वो प्रदूषण का। तो बोले पाप का मेल धो रहे हो, उसके उपरांत भी तुम्हारे मन में गंदगी है। इसलिए दूसरे नंबर पर कौन सा है? आत्म वृक्ष चंदन समसुरभित अष्ट कर्म के। हमारी आत्मा तो बिल्कुल सुगंधित है, अच्छी है, कर्मों से रहित है, लेकिन अभी किससे जकड़ी हुई है? 8 कर्मों से। किससे जकड़ी हुई है? इसलिए 8 कर्मों के सांप छोड़ के भागे तो अपने को क्या करना है? भक्ति मोर का दिव्य नाद सुन आत्म वृक्ष को। हे प्रभु, मैं ऐसी भक्ति की धुन बजाऊं ताकि जो सांप कर्मों के मेरे को घेरे हैं उसके बंधन भी क्या हो जाएं? ढीले पड़ जाएं। क्या हो जाएं? तो ये भावनात्मक शब्द है। इसीलिए आज भगवान को याद करते हुए ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः। भव आताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। श्वेत वर्ण मोती समय उज्जवल अक्षत अक्षत लाए हैं। सिद्धालय पा जाए भगवान अक्षत चरण चढ़ाए हैं। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वास पूज शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमि पार पुष्प दंत पद शीश नवार। अब तीसरे नंबर पर कौन सा ले आए? अक्षत। अक्षत कैसा है? और उससे भी ज़्यादा सफ़ेद क्या है? मोती। मोती किससे पैदा हो रहा? सफ़ेद शंख से। किससे पैदा हो रहा? तो श्वेत वर्ण का प्रतीक मान लिया गया है। इसलिए अक्सर करके चमत्कार में अगर कोई उदाहरण आता है तो भगवान को ज्वार चढ़ाया तो मोती बन गया। कोई भी नहीं बोला डायमंड बन गया, कोई भी नहीं बोला माणिक बन गया। अच्छा किसको माना है? यानी जीवज होने के उपरांत भी उसकी स्वीकृति है। मोती जानवर से बनता है, उसके शरीर के भीतर पैदा होता है, फिर भी देखिए धर्म में उसको स्वीकार किया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है, चाहे भगवान की पूजा हो, चाहे भगवान के नाम का जाप हो। माला में भी मोती की माला। और शांति के लिए किसका जाप कर लेते हो? मोती की या सफ़ेद की। किस चीज़ की? क्योंकि श्वेत वस्तु को शांति का प्रतीक,
इसलिए हे भगवान श्वेत वर्ण मोती सम उज्ज्वल अक्षय अक्षत लाए हैं और सिद्धालय पा जाएं भगवन। सिद्धालय में कौन टिकता है? कौन टिकता है सिद्धालय में? श्वेत आत्मा, काली आत्मा नहीं, कृष्ण नहीं, नील नहीं, कापोत नहीं, पीत नहीं, पद्म नहीं। कौन सी लेशा वाला? कौन सी लेशा वाला? कहाँ जाता है? आप कौन सी लेशा वाले हो? बोले कोई कृष्ण वाला बैठा, कोई पीत वाला बैठा, कोई गुलाबी कल वाला बैठा। श्वेत वर्ण, इसलिए वैराग में श्वेत वर्ण दे देते। कौन सा दे देते हैं? और धर्म में पीत वर्ण देते हैं। धर्म में कौन सा देते हैं? पीत वर्ण। पीतली धोती पहनो, केसरिया धोती पहनो। पीतलेश्या धर्म का शुभारंभ है और शुक्ललेश्या धर्म की पराकाष्ठा है। इसलिए यहाँ पर ये भाव है, ओम ह्रीं पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपुष शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारिशनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति। मन उपवन की क्यारी से कुछ भक्ति सुमन चुन लाया हो, चरण कमल की सौरभ पाने पुष्प चढ़ा हर साया हो। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वासुपूज शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पार पुष्प दंत पद शीश नवाय। ये 2 लाइन याद कर लो, एक बार में 9 भगवान का स्वाहा हो जाएगा। पढ़ते हो ना, अपने आप ही लग रहा ना, आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी। अब यहाँ पर भगवान के पास श्वेत मोती तो ले आए, लेकिन बोले ये तो बाहर की चीज़ है। अब अपने मन को क्या बनाना है? उपवन। क्या बनाना है? और एक जंगल होता है और एक उपवन होता है। एक वन होता है और एक उपवन होता है। वन में क्या होता है? उबड़ खाबड़। उपवन में सुव्यवस्थित। ये देखो उबड़ खाबड़ जंगल, ये क्या है? सब उबड़ खाबड़। ये क्या है? वन है। और वही धोती दुपट्टा ड्रेस पहन करके ये बैठ गई, ये क्या हो गया? उपवन। उपवन व्यवस्थित होता है। उपवन क्या होता है? और वन कैसा होता है? उबड़ खाबड़। ये कौन है? बोल दो ना, उबड़ खाबड़। कोई रिश्तेदार थोड़ी ना तुम्हारे, क्या कर लेंगे हैं? और अच्छा, उबड़ खाबड़ में भी कभी कभी फूल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हाँ, इसमें भी कोई फूल मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है ना, है? और कभी कभी उपवन में भी कचरा मिल जाता है। कचरा उधर के पक्ष में है, कचरा उधर के पक्ष में है और फूल इधर के पक्ष में है, और दोनों पक्ष विपक्ष ही बैठे हैं। मेरे को तो निष्पक्ष अर्घ्य चढ़ाना है। कौन सा अर्घ्य चढ़ाना? मुझे निष्पक्ष चढ़ाना है, क्योंकि अभी कल और रहना है। कब रहना है? नहीं तो पता नहीं इन ग्रह में कौन सा ग्रह मेरे पीछे चिपट जाए। सावधान रहे। इसलिए यहाँ पर क्या, मन उपवन की क्यारी से कुछ भक्ति सुमन ले आया हूँ। सुमन का मतलब और सुमन का मतलब बस कौन सा? भक्ति का सुमन, भक्ति का फूल लेकर के आ गया हूँ। किसका लेकर के आ गया हूँ? चरण कमल की सौरभ पाने। कौन सा फूल है? हे पदम प्रभु तुम्हारे चरण का, हे चंद्र प्रभु तुम्हारे चरण का। और सबके भक्ति से अपने अपने आनंद की अनुभूति होती है। किसी को चंदा प्रभु से, किसी को पदम प्रभु से, किसी को आदिनाथ से, किसी को मल्लीनाथ से और किसी को 2400 से। सबकी अपनी गंध होती है और सबकी अपनी भावना होती है। उसी भावना के लिए है ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपुज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन्नाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारेशनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। सदा वेदिनी महाडाकिनी सदा पाप करवाती है, तारण कमल ने वेद चढ़ाओ मन संताप मिटाती है। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वासुपूज शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पार पुष्प दंत पद शीश नवाय। कितना भी भजन अच्छा लगे, कितना भी महाराज अच्छे लगे, कितना भी मंदिर अच्छा लगे, थोड़ी देर के बाद कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? डाकिनी। कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? और डाकिनी ऐसी है, कितना भी डकार लो कभी शांत नहीं होती। कितना भी डकार लो आप, कितना भी खा लो, कभी पेट भरता है क्या? भरता है क्या?
इसीलिए महावीर ने कह दिया जो चीज़ तुम्हें सबसे पहले बेचैन करती है उसका विनाश करो। इसलिए भगवान के 18 दोष हैं, तो सबसे पहला दोष कौन सा माना है? क्षुधा। पहला दोष कौन सा है? आपके पास भी सबसे बड़ा दोष कौन सा है? क्षुधा। अगर आपके पास पेट नाम की चीज़ नहीं होती तो दुनिया में पाप करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। इसीलिए जब कभी भी कुछ बात आती तो आप क्या बोल देते हो? पापी पेट का। पापी कौन है? पेट नहीं है, तेरा मन है। कौन है? बहुत बेईमानी है। पंजाबी लोगों में होती क्या है? पंजाबी पूरा में है। ये 5 है, नदी नहीं 5 पाप है। इसीलिए क्या है? क्षुधा वेदनी महाडाकिनी सदा पाप। भूख ही जैसी चीज है जो अपने को पाप कमा रही है। जानवर भी वस्त्र के कारण पाप नहीं करता है, मकान के कारण पाप नहीं करता है। किसके कारण करता है? केवल भूख। अगर भूख नहीं होती तो? और शेर को देख लो, एक बार पेट भर जाता फिर सामने से जानवर निकल भी जाए मारता है क्या? कितनी बड़ी चीज बता दी। ओम ह्रीम श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्तुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनिशुव्रत नेमिनाथ पारेशनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जनेन्द्राय नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। नागत का दीपक फिर भी त्रिभुवन उजियाला, केवल ज्ञान की ज्योति अनुपम दूर भगाती अंधियारा। आदि पद में चंद्र स्वामी वास्तुपूज शांति सुखदार मुनिशुव्रत श्री नेमि पारस पुष्पदंत पद श्री नवार। देख लो, भगवान की भक्ति में उनके गुणों को पाने की कामना है। इसीलिए जब भी आप भक्तामर पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? निर्धूम वर तीर पवर जित तैल पूरा। हे भगवान, मैं ऐसा दीपक आपके पास लाऊं जो निर्धूम हो। क्या हो? निर्धूम हो। और निर्धूम दीपक सबसे अच्छा जलता है तो घी का जलता है। कल प्रश्न पूछा था ना किसी ने, तेल का दीपक या घी का दीपक? गोला पूछा था कि नहीं? हाँ पूछा था ना। हाँ वही बता रहा हूँ, बिना धुएं का दीपक सही ढंग का कौन सा होता है? घी का होता। आप अगर ओरिजिनल घी गाय का ले लो, भैंस का भी ले लो, बिल्कुल ओरिजिनल अपने घर का पैरा हुआ, आप उसकी बाती को देखोगे स्थिर लो होगी, पीला के बाद थोड़ा सा नीलापन भी होगा और ऊपर कहीं पर भी धुआं नहीं दिखता। लेकिन कोई भी तेल का जला लो, क्या निकलता है? कालीमा निकलता है। और भी आजकल नकली घी के आगे उसमें भी क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो अपने कौन सा दीपक बताया है? घृत का दीपक। ये तो बाकी सब लोग ये कहने लग गए हैं आजकल घी प्योर मिलता नहीं है, हैं? बात यही है क्या? हैं? तो बस ऐसा अगर कह दोगे तो मेरे को तो भूखा रहना पड़ेगा फिर। तो जब मेरे लिए कटोरा भर निकाल सकते हो तो भगवान के लिए इतनी सी क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते कि नहीं? ये तो केवल मन की बात है ना। महाराज के लिए एक दिन के लिए आप इतना घी ले आओगे, इतना घी ले आओगे कि मंदिर का दीपक 1 महीना जल जाए, 2 महीना भी जल जाए। महाराज के नाम से करते कि नहीं करते हैं? तो यानी कि चीज अवेलेबल है। अब हमें भगवान के लिए कितना लगना है? एक बार भी आपने ले लिया आधा किलो 1 किलो, आराम से 6 महीने साल भर भी चल जाए। इतना दीपक मत भर दो भगवान के लिए घी एकदम से एक बार 50-50 100 भक्तामर के नाम पे जलाए जा रहे और मारे जा रहे। नहीं, एक छोटा सा दीपक लो, जितनी देर तुम्हारी पूजा होनी है या पाठ होना है उतना देर जल जाए। क्या हो जाए? उतना देर, बस इतना सा डाल लो और जितनी देर आरती कर रहे हो उतना देर वो जलता रहेगा। दोनों काम हो गए, शुद्धता भी हो गई, भक्ति भी हो गई, पाप भी नहीं कमाया, और फिर फालतू का क्या ओला गोला छोला सब खत्म। क्या खत्म हो गया? तेल का तो अलग है। अब जैसे यहां पर ग्रह आएगा तो शनि के लिए सरसों तेल ले आओ, कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है? जिनेंद्र भगवान के लिए। इसलिए हे भगवान, आपके पास क्या है? ना बाती ना घृत का दीपक फिर भी त्रिभुवन। आपके पास कौन सा उजियारा है?
केवल ज्ञान की ज्योति अनुपम दूर भगाती। ओम ह्रीम श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्तु पूज्य शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनिशुव्रत नेमीनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूपायन में धूप समर्पित कर्म धूम्र में तो स्वामी पाप ताप संताप मिटाव त्रोवन के अंतर्यामी। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वास पूज्य शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पारस पुष्प दंत पद शीश नवाय। भगवान अब आ गया हूँ तो बोले आपके समो शरण में चारों तरफ धूप घट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? जिसमें जब तक भगवान का समो शरण है तब तक धूप से धुआं निकलता, क्या निकलता रहता है। उसी प्रकार हे प्रभु आपके पास आया हूँ तो क्या धूपायन में धूप समर्पित। पहले आप लोग धूप खेने का रखते थे कि नहीं है? रखते थे कि नहीं? आजकल धूप भी नकली हो गया, कोयला भी मिलता नहीं है क्या? और उसके उपरांत अब क्या हो गया गोले से ही तेल निकाल लिया, गोले से ही नैवेद्य बन गया, गोले से ही दीप बन गया और गोले के छिलके से ही धूप बन गया है। आप तो 5 in 1 काम कर रहे हो। कितने समझदार हो। भगवान इतने ज्ञानी नहीं थे जितने ज्ञानी आप हो। कितने ज्ञानी हो आप हैं? कितने ज्ञानी हो हैं? और अपने आप को क्या बोलते हो है? मैं तो शुद्ध पूजा करता हूं। महा अशुद्ध भाव है। भाव अशुद्ध है, शुद्धता का ढोंग है। जिस दिन तुम्हारे खाने का त्याग हो गया उस दिन अगर नहीं करते हो तब तो फिर तुम शुद्ध हो। लेकिन खाने में 1 मिनट में है जरा से मच्छर हो जाएगा, ऑल आउट ठोक दोगे। और तो अगरबत्ती आ गया वो फटाफट जला लोगे है? और जरा सा निरपामती स्वाद धूप बोलो मंदिर में तो क्या बोलोगे? पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। बोले पाप नहीं लगता है। अब आपने मंदिर मार्बल कितने सफेद बना दिए कि दीवार काली होती है। बेदी सोने में मढ़ दिया है तो आपको धुआं काला कर देता है। तो आपके मन में लोभ भाव भी है, पाप भाव भी है, क्रिया का अभाव भी हो रहा है। लेकिन कितना बढ़िया कहा, धूपायन में धूप समर्पित कर्म धूम्र मेटो स्वामी। किसको मेटो? किसको मेटो? जैसे धूपायन में धूप डालते हो तो लकड़ी लकड़ी जल जाती है और सुगंध सुगंध। तो हे प्रभु उसी प्रकार मेरे आत्मा के कर्म कर्म जल जाएं और मेरी आत्मा शुद्ध होकर के सिद्धालय की ओर रवाना। ये भावना थी उस समय। कौन सी भावना थी? इसलिए पुराने जमाने में लोगों को देखते हो ना तो घर में कई लोग धूप खे करके हवन भी कर लेते थे पाठ करते हुए, ताकि घर के जो नेगेटिविटी थी वो भी बाहर हो जाए। करते थे कि नहीं करते थे? तो कई चीजें ऐसी हो गई है, ये चीजें बदलती चली जाती हैं। ओम ह्रीम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्तुपूज्य शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रतनाथ नेमीनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः अष्टक्रम दयनाय धूपम निर्वपामिति। फल की इच्छा सभी कार्य में सब प्राणी को होती है। पूजा का फल मोक्ष महाफल यही भक्त की ज्योति है। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वास पूज्य शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पारस पुष्प दंत शीश नवाय। दुनिया में कितना भी काम कर लो, सब काम में किसकी इच्छा होती है? किसकी इच्छा होती है? कितना भी तुम बोलो हे भगवान मैं तुम्हारे पास आया हूं आत्मा को पाने, सब बकवास। जिस दिन जो आदमी भगवान के पास आत्मा को पाने के लिए आएगा उस दिन वो त्यागी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्यागी हो जाएगा। आत्मा को पाने कोई नहीं आता है। अभी तुम भक्ति रचाने आओ। किसको रचाने आओ? भक्ति में तुम्हारी लक्ष्य तो आत्मा का हो लेकिन उसके साथ उसका आचरण भी त्याग का हो, क्योंकि बिना लक्ष्य के भगवान की पूजा नहीं है। इसलिए जल भी चढ़ाओगे तो पहला लक्ष्य बोलोगे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। पहला लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य वही है, लक्ष्य की कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं सोच पाए कि चलो आज मैं 2 ही बार पानी पी के जीवन गुजारूंगा, जब महाराज 1 बार पी के गुजार लेते तो होता है क्या? बोले ना बाबा ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ से छुट्टी मिली नहीं कि एकदम से बोतल खुल जाएगा। एक क्षण भी लगता है? कहाँ त्याग कर पाते अपन है? और बातें कितनी ऊंची कर लेते हैं।
कितनी ऊंची कर लेते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भैया भगवान के पास आए हो, तुम्हारी इच्छा जरूर है, तो फल की इच्छा सभी कार्य में सब प्राणी को होती है। तो बोले प्रभु हम दुनिया का फल चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, संसार में हो तो तुम चाहोगे, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्य का ध्यान रखूं। पूजा का फल मोक्ष महाफल, यही भक्ति की ज्योति है। जब आप पूरी पूजा को पढ़ोगे तो आपको अलग भाव समझने लगोगे, तो अलग भाव आ जाएगा, और नहीं तो फिर वही आ जाएगा जो निरंतर पढ़ते रहते हो, जल फल आदि द्रव्य लेकर अर्घ सुंदर कर लिया। अब जल फल लेकर के अर्घ तो सुंदर कर लिया, लेकिन तुम्हारे भीतर का जो अनर्घ है उसको कभी शुद्ध किया क्या? नहीं। ये पूजा में आपको देखोगे तो दोनों गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इस पूजा में आप करने लगोगे तो आपको लगने लगेगा चलो भगवान भी हो गए, भाव भी हो गए, सामग्री भी हो गई, अपनी सारी चीज हो गई। ओम ह्रीम श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपुर शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारिशनाथ नवग्रह अरिश निवारक नव जनेन्द्राय नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामिति। जलगंधक्षत पुष्प दीप ने वेद दोप फल लाए हैं, गए कर्म दोष में तो सारे चरणन अर्घ चढ़ाए हैं। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वासुभुज शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पार पुष्प गंध पद शीश नवार। भगवान के पास 8 चीज ले आए। कितने ले आए? और संसार में तुम अपने आप को देखना, तुम्हारे पास 8-10 चीज के अलावा कोई इच्छा नहीं है। कितनी इच्छा है आपकी? आप गिनती कर लेना आप क्या चाहते हो। बैठ जाओ तो तुम्हें लगेगा महाराज बच्चे अच्छे रहें, पढ़े लिख ले, काम हो जाए, भगवान मेरा स्वास्थ्य सही रहे, मेरी दुकानदारी चलती रहे, रिश्ते में कोई झगड़ा ना हो, बीमारी ना फैले, हैं तिजोरी भरी रहे, दूसरे इज्जत कायम रहे। अभी तो 7 हो गए हैं, और कौन सी कामना है बताओ? हैं? हाँ तो धन आ जाए उसी में आ गया ना, अड़ोसी का भी पड़ोसी का भी। हाँ तो धन का मतलब यही है, कहीं से भी आए, हाँ कहीं से भी आए, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ पड़ोसी तो है, लेकिन उसके पास जो उसमें गांधी जी नहीं छपे हुए हैं। कौन सा है? जो तुम्हारे पास उसमें गांधी जी नहीं छपे हुए हैं। क्या है? खाली कागज है ना, नोट थोड़ी ना है। कागज ले जाओ तो क्या होगा? कुछ थोड़ी ना होगा। तो कागज में सोना है। बड़ा ध्यान है तुम्हारा, बड़ा ध्यान है। वही चीज तो देखो पड़ोसी को। किसको देखो? पड़ोसी को देखो, तो उसमें पे यही तो भाव जगेंगे। वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? वही कागज है, हैं? और 1 मिनट में 8 बजे आके बोल देवे ये कागज बेकार है, कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा? 5 सेकंड भी नहीं लगा बोलने में, और 5 सेकंड में सारे नोट क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? अब महावीर स्वामी कितने समय से बोलते आ रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास है वो क्या है? वो क्या है? रद्दी है कि पड़ोसी है? तो हमारे अड़ोस और पड़ोस में क्या इकट्ठा है? इसी का नाम त्याग भाव है। इसी का नाम क्या है? जब तक दूसरे की वस्तु को धूल नहीं समझेंगे तब तक भीतर क्या भाव जगेगा? ये सब चीजें, यही तो शिक्षा दी जाती है। पूजन का मतलब ही यही है, बंदे तदगुण लब्धे। आपके गुणों को पाना, तो आपने क्या समझा? कितना बड़ा राज वैभव था, लेकिन क्या समझा? तिनके के समान कोई सार। ये सब पूजा का रूप है, बाकी तो हम लोग केवल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत का रूप बिल्कुल अलग है। तो 8 द्रव्य चढ़ा रहे हैं, 8 कामनाएं, 10 कामनाएं से ज़्यादा आपके भीतर दुनियादारी की है, और उसमें सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की
आ जाती है। ओम ह्रीम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। आइए जो जोड़े के साथ है एक परिवार आ जाए। आ जाओ कौन सा बनाया? हाँ आ जाओ एक हाथ जोड़ा। आप पहले मंडप पर पुष्प छिपड़ करें। चलो कितने जोड़े बैठे हैं ना? 2 है ना? 3 आ जाओ। 1 2 3 4 हाँ ये 3 आ जाओ। नवग्रहों के भवन में पुष्पांजलिम छपे जो सूर्य ग्रह अर्शन वर्षी पदम प्रभु भगवान की से डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे सौरभ सागर तरस मिला मन ये मेरा खिला खिला सौरभ सागर दर्श मिला मन मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आत्म ज्ञानी महाविरागी पदम प्रभु जिन राज महान बंदर कुंजर देख सके ना तारा मुनि व्रत कर मनिहार। जन निराश आकांक्ष समय से धर्म उदय का कष्ट दिए सूर्य ग्रह के दोष सतावे पदम प्रभु जप नष्ट किए। मार्गम निर्पामिति स्वाहा मान मिली ना सफल कार्य ना जनक सदा दुख पाते हैं राज कृपान प्राता उठकर महलों के छत पर जाता उगते सूरज में एक कृत्रिम जिन प्रतिमा दर्शन पाता। सूर्य ग्रहों का दोष काल में पूर्व विभुक जाप करे जिन प्रतिमा स्थित आकृतिम सिद्ध परमेष्टि प्रतिमा श्री पदम प्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्पामिति। स्वाहा पूर्ण रख लेंगे अपनी शक्ति अपनी क्षमता अपने कर्मों का भुगतान अपने द्वारा अर्जित है जो अपने को ही हो फलवान। अपने को जाने समझे हम अपनों में अपना मन हो पद्म प्रभु सा पद्म खिलाऊं आत्म सूर्य का दर्शन हो। ये पहला कौन सा ग्रह निवारण कर रहे हैं? सूर्य ग्रह। कौन सा? सूर्य। अब आसमान में सूरज उगता है आपको क्या मिल जाता है? विटामिन डी मिल जाता है। कितने कमल के फूल खिल जाते हैं, कितने लोग काम के लिए चले जाते हैं, कितने लोग चैतन्य हो जाते हैं। है आकाश में लेकिन असर कहाँ दिखा रहा है? कहाँ दिखा रहा है? धरती पर दिखा रहा है। तो समय के अनुसार सब आप पढ़ो ना, जन्म राशि अक्षांश, ये जो समय के अनुसार हमारे कर्म के उदय आ जाते हैं मिल करके। आप ऐसे बैठे रहोगे आपको शरीर में दर्द नहीं है, लेकिन बादल आ जाएंगे तो शरीर में क्या होगा? अब किससे दर्द हुआ? आपके कर्म से हुआ कि बादल से हुआ कि खान पान से हुआ कि चोट से हुआ है? चोट पुरानी थी तो कर्म का उदय पुराना था, लेकिन बादल आ गया तो उसमें पीड़ा पैदा हो गई। बोले कर्म तो तुम्हारा रहेगा, लेकिन जो ये सब दोष हैं ग्रहों के, वो कभी कभी आकर के उस दोष को वेदनामय करने में कारण बन जाते। किस में कारण बन जाते हैं? तो इसलिए ये मत बोलो कि कुछ भी नहीं होता, इससे ही तुम्हारे सब चीज़ें होती है। कर्म का तो मूल रूप होता है। कर्म का क्या होता है? मूल रूप होता है। कर्म के साथ फिर वातावरण भी होता है। कर्म तो सबके पास है कि नहीं है? कर्म किसके पास नहीं है? एक बीमारी आ जाती, चोट लग गया तो कर्म तो आया ना सात वेदनी, लेकिन उसी में मलहम लगा देते हो तो कौन सा आ जाता है? साता वेदनी है। उसी में अगर आप पड़े हुए हो और कोई हवा करने वाला मिल गया, मक्खी न काटे तो, और अगर कोई सेवा वाला नहीं मिला तो बाहर वाला भी आपके दुख को सुख में बदल रहा कि नहीं बदल रहा? बदल रहा कि नहीं बदल रहा? अगर ये चीज़ नहीं होती तो परस्पर में एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनते। इसलिए आचार्यों ने कह दिया सुख दुख जीवन मरण ये सब पुद्गल के उपकार हैं। किसके उपकार हैं? इसलिए यहाँ पर इन सब से भी हो रहा है। ये सूर्य ग्रह अगर है, गुरु के साथ अगर जुड़ जाता है तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि कर देता है। अगर यही सूर्य मंगल के साथ जुड़ जाता है तो आपका राजयोग भी बना देता है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राज कृपा न सूर्य दोष से जीवन में पाते हैं। मान मिले सम्मान, मान मिले ना कार्य सफल हो, जनक सदा दुख। सूर्य ग्रह के दोष होते हैं, उनका बाप भी दुखी होता है।
बेटे के कारण से। अब उसको काम ही नहीं मिल रहा, हर चीज़ में असफलता हो रही है, परेशानी हो रही है, तो घर वाले परेशान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो एक दूसरे का निमित्त भूत साधन, इसमें पूरी की पूरी चीज़ें कारण और निवारण दी गई है। इसलिए कहा अपने यहाँ भी सबसे पहले भरत चक्रवर्ती छठवें महल पे जाता था और पूरब दिशा की ओर मुख करके किसको प्रणाम करता था? सूर्य के बिंब में जो जिनेंद्र भगवान है। अब वो परंपरा हमारे पास से चली गई, अब हिंदुओं में आ गई। तो वो क्या रोज सवेरे किसको प्रणाम करते हैं? सूर्य को करते हैं, जल चढ़ाते हैं। जबकि वो प्रतीक था कि सवेरे उठ करके पूर्वाभिमुख में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो और उनका क्या करो? अभिषेक करो। वही सूर्य ग्रह के दोष टालने, तो वो सूर्य को जल चढ़ाने कह देते हैं आपसे। क्या कह देते हैं? हम लोग कह देते भैया जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लो। क्या कर लो? बात वही है, लेकिन उसका हम लोगों ने रूप, बाहर वालों ने रूप बदल दिया, सूर्य दोष हो गया। नहीं तो हम लोग भी बिहार करते हैं, मंदिर नहीं मिलता तो क्या करते हैं? पूरब की तरफ मुख करते हैं, क्योंकि मालूम है क्या सूर्य में जिनेंद्र भगवान है। अब एक समय वो था सूर्य नमस्कार, ये जो चल गया, लेकिन उस समय सूर्य के पीछे भाव कौन सा था? इसलिए अपना सूरज भी है, अपने यहाँ चंद्रमा भी है। दूसरे जगह जाओगे तो एक में सूरज है, एक में चंद्रमा, लेकिन जैनियों में दोनों हैं, सूर्य में भी भगवान है और चंद्रमा में भी भगवान है। इसलिए उठो तब भगवान की वंदना करो और सो तब वंदना करो, दोनों समय करो। और ये चीज़ को समझ जाओगे तो जो व्यर्थ की धारणा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये ग्रह जो बताए गए हैं ये व्यावहारिक रूप से, तभी तो जिनेंद्र भगवान में मुहूर्त आदि बता दिए गए हैं कि तुम्हारा पंच कल्याणक हो तो क्या करो? मुहूर्त देखो। अगर ग्रह दोष नहीं होते तो मुहूर्त की क्या जरूरत थी? कभी भी कुछ भी कर लो। लेकिन कभी भी कुछ भी करते और कभी भी कुछ भी कर लेते तो कई बार मामला गड़बड़ हो जाता है, और कई बार तीव्र पुण्य का उदय होता है तो कुछ भी। सब चीज़ों का एक अपना अपना असर है। इसलिए किसी भी चीज़ को नकारा भी नहीं जाता है और किसी के प्रति डिपेंडेंट भी नहीं हुआ जाता है। इसलिए ग्रहों से सब कुछ हो रहा है इतना भी मत सोचो, और ये कुछ भी नहीं है इतना भी तुम्हारा कर्म है, घर है, बाहर की चीज़ें हैं, तो ये दोष टल जाता है। आओ चढ़ा लो। तुम यहाँ रहने लगे कि बड़ौत हो? जी तो बड़ौत का है ना? अच्छा हाँ वही मैंने कहा, तो बड़ौत से कहाँ गया? पंजाब। बढ़िया, बाहर का फायदा हो गया, डबल चढ़ाने मिल गया है ना। अब उधर वाले आ जाओ, सीतापुर लखनऊ। ओम आम क्रोम ह्रीम र सूर्य महाग्रह सर्वरिष्ठ ग्रह रोग कष निवारणम कुमुल यक्ष मनोवेगा यक्षि सेविताय श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपामिति। आइएगा हमारे दो जोड़े सीतापुर से और मनोज भैया महावीर जी। जलचंद कृष्ण महर्षि चंदा प्रभु भगवान की जय। मंडप पर पुष्प से पकड़कर दूसरे बले में चंद सूर्य की गतिविधि जाने भूत भवेश, महानिमित्तिक ज्ञान है अनुमानों का सत्य। आइए भैया सामने भक्ति करने के लिए, हम पुस्तक रख दो। पर ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी, ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी। तुम न सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा, तू न सुनेगा। देखिए भैया पुस्तकें आप भी रख दीजिए, आप भी रख दो पुस्तकें, तो आनंद आपको भी आएगा। उठाएंगे तो ना हाथ, उठाइए तो ना हाथ। ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी, ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, संभालोगे तुम्हें कौन संभाले। ओ ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी, ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है गुरु तेरे हवाले, गुरु तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी, ज्ञानी योगी सौरभ सागर जी। तुम न संभाले तुम हमें कौन संभाले, तुम न संभालोगे तुम्हें कौन संभाले। बादल छटा दिख चंद ने क्षण भंगुर जग को जान।
लोकांतिक स्वीकाले आए दीक्षा मल्ले मुनिवाना। चंद्रनाथ की चंद्र कृपा से चंद्र दोष सब टल जाए। चंद्र प्रभु अरे घंटाणम जप भर्ग पोष मंगल गाए। ओम चंद्र गणेश निवारक श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामिते मन अस्थिर भावक हो जावे, माता कष्ट सदा पावे। चंद्र ग्रहों के दोष मिटाने, चंद्र प्रभु को नित ध्यावे। श्वेत वर्ण के चंद्र प्रभु को हृदय कमल मस्तक धारे। हरि घंटाणम मोती माला चंद्र दोष झटपट टारे। ओम चंद्र गणेश निवारक श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामिते चंद्र बिंब तो सिद्ध शिला का चंद्राकार प्रतीक कहा। अकृत्रिम प्रतिमा सिद्धों की ध्यान लगा मन शांत महा। घटता बढ़ता जीवन का क्रम मन स्थिर नहीं तरजे। रोग शोक भय भोग भगावे चंद्र दोष भी शीघ्र टले। चंद्र गणेश निवारक श्री चंद्र विमान स्थित अकृत्रिम सिद्ध परमेष्टि प्रतिमा श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपामिते आई पूर्ण अर्घ लेंगे। गृह बाधा से डरे नहीं मत, कर्मोदय का भान रहे। निर्मल मन से परमेष्टि अग्रज का सम्मान करे। दृष्टि का अपमान करे ना, पर धन पर ना दृष्टि हो। व्यसनों से मन बचा रहे और चंद्र प्रभु भक्ति हो। चंदा प्रभु से कितना जोड़ा हुआ है। चंदा प्रभु का जन्म भी चंद्रमा है। सिद्धालय भी क्या है? सिद्धालय भी क्या है? तो चंद्र बिंब तो सिद्ध शिला का चंद्राकार प्रतीक कहाँ, और आकृतिम प्रतिमा सिद्धों की ध्यान लगा मन। इसीलिए आप देखोगे ना, सिद्ध शिला का जो चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? आप भी जब अर्घ्य चढ़ाते हो तो क्या बनाते हो? क्या बनाते हो? तो अपने यहाँ चंद्रमा का भी महत्व है। सूर्य पिता के लिए है और चंद्रमा माता के लिए है। किसके लिए है? इसलिए माता भावुक होती है और सूर्य वाला बाप तेज होता है, और दोनों की छाया बच्चे पर रहती है। किस माँ संभालती रहती है और पिता डांटता रहता है। वो डांट करके उसका विकास करता है और माँ प्रेम दे करके अपना बनाए रखती है। अगर दोनों गड़बड़ हो जाए एक दूसरे के विपरीत, तो घर का मामला भी बिगड़ जाता है। एक बाप कह देगा निकल, कोई जरूरत नहीं घर में खाने की, लेकिन माँ अभी तो निकल जा, आजा चुपचाप निकल। ये दोनों का जो बैलेंस है ना, वो ये बना देता है। चंद्र के साथ अगर शनि हो जाता है तो जहर हो जाता है घर में। आपस में भी कभी कभी देखते हो ना, पिता पुत्र पति पत्नी जहर से रहते, मुंह फट होते दोनों के लिए। ये कोई ना कोई ग्रह राशि होती है दोनों की, विपरीत आ जाता है। इसलिए तो आप कुंडली मिला लेते हो, दोस्ती बनी रहे। क्या बनी रहे? दोस्ती बनी रहे। तो इसका अमृत योग भी हो जाता है, विष योग भी हो जाता है, धन योग भी हो जाता है। शुक्र के साथ अलग हो जाता है, शनि के साथ अलग हो जाता है, मंगल के साथ अलग हो जाता है। कहीं ना कहीं है। इसलिए यहां पर कह दे क्या? घटता बढ़ता जीवन का क्रम मन स्थिरता। चंद्रमा है ना, घटता भी है। और तो गृहस्थ जीवन में जिंदगी में उतार चढ़ाव, लाभ और हानि होते। इसलिए मन में क्या नहीं लाओ? अस्थिरता मत लाओ। रोज जाप कर लो कौन सा? अरिहंताड़म का, शांति के लिए मोती की माला का। भावुक ज्यादा मत बनो। क्या मत बनो? मन अस्थिर भावुक हो जावे, माता कष्ट सदा माने। ये सारी की सारी चीजें कई बार गृहस्थ जीवन में आपके आती है, जो आपको महसूस होता है। और कभी कभी आप पूछ लेते हो तो कह देते उपाय बता दो, वही कह देगा भैया मोती पहन लेना। अब मोती कुछ नहीं है, वो चंद्रमा का संबंध है, क्योंकि वो समुद्र में रहता है। और आकाश में जब चंद्रमा होता है तब इधर नीचे ज्वार भाटे भी किससे आते हैं? आकाश के चंद्रमा से आते हैं। उसका प्रभाव पानी में पड़ता है। पानी की चीज ये है। कौन सी चीज ये है? अन्य भी चीज है। सफेद अलग है, मूंगा अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? मोती अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? मोती अलग हो जाएगा। ये अलग अलग चीजें जो एक ज्ञानियों लोगों ने एक दूसरे के साथ संबंध बना करके आपको उपाय भी बता दिया है। अपन तो यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो आज चलो भाई, सीतापुर से भी आ गए, बहुत अच्छे महावीर जी और मनोज कुमार जी हैं, समाज के पदाधिकारी भी हैं। और मैं भी, छोटा सा गांव है। कौन सा गांव है? छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर बना रखा है। और वहाँ पर निरंतर धर्म की क्रियाएं चलती रहती है। और उदार मन के लोग हैं हमारे दोनों के दोनों परिवार। जीवन आशा से भी जुड़े हुए। कब से जुड़े हुए हैं? जब से मैं लखनऊ चातुर्मास किया हूँ, हमेशा इनका परिवार आता रहता है। आज भी आ गए, बोले चलो आ गए हैं तो विधान में भी बैठ लेते हैं। हैं कहाँ से आकर के बैठ गए?
कहाँ से आकर के बैठ गए? सीतापुर से तो आकर के सीता अशोक वाटिका में बैठ गई है। ये रामचंद्र जी जंगल में भटक रहे हैं। अभी कहाँ भटक रहे हैं रामचंद्र जी? तो सीताएं ज़्यादा बैठी ना यहाँ। कौन ज़्यादा बैठी है? सीताएं ज़्यादा बैठी। ओम राम क्रोम ह्रीम र चंद्र महाग्रह सर्व अरिष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारणम विजय यक्ष ज्वाला मालिनी यक्षी सेविताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। चलो आ जाओ। आप तीसरे कौन बचे? जेंट्स आ जाओ जल्दी आ जाओ। आइए महिला मंडल स्वीकृता से आ जाओ। तृतीय बोले की जिले मंगल ग्रह दोष तुम्हारा बस पूज भगवान की गणित फलित तो जानिए ज्योतिष विद्या रोम जन्म भाग्य पुरुषार्थ से रंग बने आभो। मंडल परिपूर्ण पुष्पांजलि छिपे तो आइए महिला मंडल आ जाओ। हाँ एक इधर से भी आ जाओ, जेंट्स से भी आ जाओ। इधर से एक जेंट्स आ जाओ, बाकी चढ़ा लो। हाँ चलो बोलो। बास पूज्य जिन बाल ब्रह्म है लाल वर्ण गहरा पाया मंगल दोष घटना आवे निश्चल मन से जो ध्याया। प्रतिशोध का भाव जगे ना समता मैं जीवन पाऊं चरणों में शुभ अर्घ समर्पित सिद्धि प्रभु को निवारक श्री वासु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति। रक्त में आभा मंगल की जो क्रोधी पापी बना रहा मन घबरावे कार्य घटावे सुम में बाधा सदा रहा। वासुपुज की मूंगे माला हे वासुपुज की मूंगे माला सिद्धाणम की जाप करे मंगल ग्रह के दोष निवारण ब्रह्मचर्य लेता पकड़े। मंगल ग्रह निवारक मंगल ग्रह विमान स्थित आकृतिम स्थित परमेष्टि प्रतिमा श्री वासु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिति। पूर्णर्घ मंगल ग्रह में कर्म दोष बलि उसे नाशने करो जतन पास पूज जिन परमेष्टि की नित्य करो प्रातः वंदन। माता पिता वृद्धों की सेवा भ्राता भगनी प्रेम रखो अतिथि हो या भक्त हमारा सबका मन सदा चाहो। सबसे ज्यादा आजकल मंगल दोष ही कह देते हैं। कौन सा दोष? शादी ब्याह में भी सबसे ज्यादा क्या देख रहे हो? मंगल, क्योंकि ये तेज ग्रह है। कौन सा ग्रह है? हाँ, अगर बुध के साथ अन्य के साथ स्थिति बन जाती है तो संतान में भी हानि दे देती है। केतु के साथ हो जाती है तो दुर्घटना भी बढ़ा देती है, आपस में कलह भी करा देती है। इसलिए मंगल की शादी मंगल में करते हैं। बोले दोनों एक बरोबर रहें, नहीं तो या तो एक बीमार रहेगा या रोज कलह होगी। इसीलिए बचते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा है, रक्तिम आभा प्रतिशोध का भाव जगे ना। जहाँ जहाँ प्रतिशोध का भाव है कहीं न कहीं ये ग्रह तीव्रता से काम कर रहा है। कहाँ से काम कर रहा है? बोले आज तो तुम्हारा कहीं इसमें दूसरा ग्रह आ गया समय के साथ, क्योंकि समय के साथ दशाएं बदलती रहती हैं, तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही नाली का पानी रुक गया और ज़्यादा रुक गया, गंदा पानी गया, वापस कहाँ आएगा? तुम्हारे घर में ही आएगा, तुम्हारा ही नुकसान करेगा, किसी दूसरे का नुकसान करने वाला नहीं है। इसलिए रक्तिम आभा मंगल की क्रोधी पापी बना रहा है मन घबरावे कार्य घटावे। काम भी करता है उत्तेजना का, लेकिन भीतर भीतर डरता भी है। कार्य घटावे, जो भी उसकी प्रगति होती वो भी अच्छे काम में मन नहीं लगता, शुभ में बाधा सदा रहा। वासुपूज्य की मूंगे माला, वासुपूज्य भी लाल वर्ण के हैं और माला भी कौन सी है? लेकिन किसका ध्यान करो लाल के साथ? सफेद सिद्धाणम की। किसकी जाप करें? मंगल द्रोष के ग्रह निवारण ब्रह्मचर्य ले। ऐसे जीव को संयमी भी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? संयमी भी होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा हो तो क्या मंगल ग्रह वाला जितना शांत हो। माता पिता वृद्धों की सेवा, भ्राता भगनी प्रेम रखूं। अपने परिवार से जितना तालमेल बना करके रखता है उतना उसका काम बाहर ज़्यादा सिद्ध, सब उसके सहयोगी बन जाते, क्योंकि उसकी ऊर्जा काम में लग रही है, द्वंद्व में नहीं। तो परिवार के द्वंद्व में लगेगी तो काम की हानि होगी, और परिवार का साथी हो गए तो और उसका काम करते रहना चाहिए। अतिथि हो या वक्त का मारा सबका मंगल। अतिथि का भी सत्कार करे, मुंह ना फुलाए। क्या ना फुलाए? मुंह ना फुलाए। वक्त का मारा कोई आ जाए तो तुरंत उसको क्या करा दे? आदर कर दे। आप देखोगे उसके जीवन में भी क्या आने लग जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, धर्म की बातें भी हैं, व्यवहार की बातें भी हैं, परिवार की बातें भी। इसमें और कुछ भी नहीं बता। परिवार की एकता बता रहे हैं, भगवान की पूजा बता रहे हैं, और तुम्हारी उलझनों को क्या कर रहे हैं? और किसके माध्यम से? जिनेंद्र भगवान के
ओम आम क्रोम ह्रीम रम मंगल महाग्रह सर्वरिष्ठ निवारक रोग कष्ट निवारणम षडमुख यक्ष गंधारी यक्षी सेविताय श्री वास पूजनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। आइए यहाँ पुष्प से प्रकट करें। जबल बुद्ध कृष्ण वर्ग अष्ट तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ महावीर जिन जैन शरम तरताज। मिथ्यात जे मिथ्यात सम्मक वजे भव्य जीव जिनेरार। सपरि परिपुष्पांजलिम छिपे एक एक सड़वा ना। हर चक्रवर्ती तीर्थंकर पदबा कामदेव से सुंदर थे। वैभव रूप धर्म पाकर भी निज आत्म के अंदर थे। शांतिनाथ से उपाध्याय की जाप हरे बुध ग्रह पीड़ा। जन्म कुंडली दोष निवार शांतिनाथ निध जपीड़ा। श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। बाणी चंचल हो अशुद्ध या रिश्ते से ना बड़े मिला। बुक्ति वृक्ष बुद्ध ग्रह कारण शांतिनाथ की नित कर जाप। हित प्रिय वाणी हो हित प्रिय वाणी हो मधुबिर। हे शांति रहे बुध ग्रह विकार। हरित वर्ण की माला फेरे शांतिनाथ की कर जयकार। निवारक श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। काम करे इज्जत ना पावे सब कुछ है पर मान नहीं। बुद्ध ग्रह पीड़ा देता रहता अवसर पर बहुमान नहीं। विमल अनंत धर्म जिन शांति कुंत हरे का ध्यान करूं। नमी नमी नाथ श्री वर्धमान जय बुद्ध दोष अवसान करूं। निवारक बुद्ध ग्रह विमान स्थित आकृतिम जिन परमेष्टि प्रतिमा श्री विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ नमीनाथ वर्धमान जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। दुख के काले बादल छाए या सुख की बौछारें हो। कौनो क्षण समता को निवारक श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। क्षण भंगुर जीवन वैभव पर वर्षों तक स्थिर रहता। सुख दुख हानि लाभ दिखाकर जीवन क्रम हर क्षण चलता। काल अनंतो बीती चुके प्रभु भटक भटक कर है स्वामी। अंत करो भव भटकन जिन वर अनंत नाथ निवारक श्री अनंतनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। धर्मनाथ जिन शरणा पाकर दूर गए सब पाप विकार। वस्तु का स्वरूप जानकर धर्म करे तजबाहि विचार। भक्ति मिली जिन देवी आपकी भाग्य मेरा बलवान हुआ। सद्बुद्धि सन्मार्ग मिला है स्वयं बोध सम्मान हुआ। निवारक श्री धर्मनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। 14 रत्नों के स्वामी थे कामदेव का रूप मिला। तीर्थंकर पदवी के धारी तन सुख मन अरूप खिला। मेरा भाग्य जगा दो जिन वर भक्ति का फल मुक्त मिले। चंचल मन स्थिर हो जाए ऐसी अद्भुत शक्ति मिले। निवारक श्री कुंतुनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। अरे नाथ अरि दमन करन को सन्यासी वन बन पहुँचे। त्याग साधना सगन विपिन में कर्म न से आत्म चमके। मन कितना कमजोर मेरा प्रभु दुख पाकर ही मचल गया। अरे नाथ तेरी शरणा पा भक्ति का निवारक श्री हरनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। नयन मनोहर नासा दृष्टि वीतराग मुद्रा गंभीर। नमन नसावे दोष ग्रहों का भक्ति करे जो हो के अधीर। गिरिधार कोमल होकर भी चट्टानों को तोड़ रही। भक्ति की निर्मल धारा भी कर्मशिला को फोड़ रही। निवारक श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म ध्वजा फहराया है। शासन नायक वर्धमान जिस धर्म भाव विकसाया है। वर्धमान के नाम जप श्री बुद्ध ग्रह कृष्ण दोष टले। भक्ति आराधन नित करता सुख दुख में संतोष मिले। निवारक श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः अर्घम निरूपयामि। पूर्ण अर्घ लेंगे। नवग्रह के सब ज्योतिष देवा हाथ जोड़ कर खड़े रहे। तीर्थंकर का वध से अद्भुत चरणों में नित पड़े रहे। जन्म राशि गण वर्णी योनि और नारी और नक्षत्र मिले। शांतिनाथ से अपनी संधि जोड़ भक्ति संकट खिले। शांतिनाथ सबसे बड़ा बुद्ध ग्रह, बुद्धि का द्योतक, निर्णय क्षमता देने वाला और बीच का भी देने वाला है। किसके देने वाला है? बीच का भी देने वाला है। तो ये ज्ञान का काम करता है हरित वर्ण के साथ। किसके साथ? इसलिए पन्ना पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं? हरियाली देखते हैं, क्या देख लेते हैं? हरा ग्रह भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? भगवान भी दो प्रकार के ना, हरे दो, दो हरे दो, सांवले दो, हरे दो लाल। ये पूरे के पूरे जितने ग्रह हैं भगवान के वर्णों से संबंधित हो गए हैं। किसके वर्णों से संबंधित? और वही वर्ण पचरंगा झंडा भी है। और दृष्टि से 5 रंग ही आते हैं, बाकी सब मिलावट के हैं। मूल कितने रंग है? 5 रंग है। इसीलिए उसका ध्यान करके भी काम करा दिया गया है। क्या करा दिया गया है?
काम भी करा दिया गया है। कई लोगों का बुद्ध होता है ना, तो जिसका बुद्ध बिगड़ जाता है बकवास ज़्यादा करता है, गाली ज़्यादा बकता है। घर में देखो बिना काम के बड़ 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 बक 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 बड़ 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 बक 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 बक, और ये सब चीज़ें हो जाती है तो क्या बोलते हैं, रिश्ते से ना बढ़े मिलाप। सब कुछ है लेकिन घर में पटरी नहीं खा रही, ये दोष आ जाता है। बुद्धि विकृत बुद्ध कृक्राण शांति के हित मित प्रिय वाणी हो मधुरम शांत रहे बुद्ध ग्रही प्रचार, हरित वर्ण की माला फेरे शांतिनाथ की कर जयकार। कई बार ऐसा होता है ये ग्रह दोषी होता है तो काम करे इज्जत ना पावे। कई लोग देखो कितना अच्छा काम करते हैं, इज्जत नहीं मिलती, और कोई कछो नहीं करता है, बहुत अच्छा। घर में भी आप देख लो, बच्चे के साथ भी हो जाता है, बहू के साथ भी हो जाता है, समाज में भी हो जाता है, देश में भी हो जाता है। काम करने वाला बेचारा कोने में पड़ा है और बिना काम का व्यक्ति जय हो। काम करे इज्जत ना पावे, सब कुछ है पर मान नहीं, और बदग्रह पीड़ा देता रहता अवसर पर मौके पे पीछे, और बाकी फिर उसी के पास हाथ जोड़ करके यार ये काम कर दे, और मौका जब आए तो किनारे, अरे यार मैं तो भूल ही गया। ऐसे कई बार होता है ना घर में भी, ये दोष है। और इसमें कितने भगवान हैं, 8 भगवान हैं। कितने भगवान हैं, तो ये पूरा का पूरा अर्घ पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसलिए ये ग्रह ऐसा हो जाता है कि सारा मामला भी बदल जाता है। और इस बुद्धि के साथ राहु आ जाता है तो कई बार शरीर में रुग्णता भी गहरी आ जाती है। तो ये सब बीमारी दोष है, बाह्य दोष के निवारण के लिए है। आज 4 बले की पूजा हो गई, कितने की हो गई, 4 बचे। ज़्यादा अर्घ नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं है। 24 भगवान के 24 अर्घ हैं और बाकी 9 के 3 अर्घ बढ़े हुए हैं। तो 9 या 27 और 24, बाकी 1 अर्घ है। तो ये नवग्रह का है। तो कभी भी आपके मन में रहता है इधर उधर जाने की जरूरत, कुंडली किसी को दिखा भी दिया और किसी ने आपको बता भी दिया, कोई बात नहीं, आप ये 9 ग्रह के ले लो जिनेंद्र भगवान, इधर उधर मत जाओ, अपने ही भगवान के पास आओ। किसके पास आओ, तो अच्छा बच्चा कौन सा है जो अपने ही बाप से सामान मांगे, वो अच्छा बेटा है। और दूसरे के बाप के पास भीख मांगे तो अपने घर की भी इज्जत खराब करता है। तो आजकल तथाकथित लोगों ने आपको इधर उधर भेज दिया ये कह करके कि अपने भगवान तो कुछ देते, इसलिए सारे जैनी इधर उधर मांगने पहुंच गए, अपने बाप को छोड़ करके, अपने भगवान को छोड़ करके। वहाँ मामला क्या हो गया, सारे जैनी क्या बन गए, क्या बन गए, सोच लो। और आपको सब कुछ मालूम है, अपने घर में ही सब मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, आप उतनी क्रिया करने लग जाओ भगवान के पास, आप देखोगे समय के साथ वो सारी चीज़ें भी। तो ये जो आपका ग्रहित मिथ्यात्व है उसको छुड़ाने के लिए है। किसको छुड़ाने के लिए, ग्रहित मिथ्या जो बाहर से आपने जोड़ लिया है। आप आ जाओ, किसके पास आओ, जिनेंद्र भगवान के पास। ये सम्यक प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है, सम्यक प्रकृति में भगवान के साथ ही तुम चाहोगे मांगोगे। लेकिन किससे मांग रहे हो, अपने पिताजी से मांगो। नहीं दे तो भी इज्जत बनी हुई है और दे तो भी काम बना हुआ है। और दूसरे जगह मांगो तो नहीं दे तो शर्मिंदगी, और दे दे तो रोज इज्जत खराब करेगा। भाई साहब कब दे रहे हो, लेने समय तो बहुत जूता घिसा था, अब मेरी घिसवा रहे हो। ये सारी चीज़ें व्यवहारिक है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो अपने आप में बैठ जाओ और कर लो, रोज नियम ले लो जो भगवान का आता है। आज ये बार है, पूजा करो 9 ग्रह की, उन भगवान करके चढ़ा लो। 9-2 भगवान की पूजा भी हो गई, कामना भी हो गई, प्रार्थना भी हो गई, और जीवन भी। और बिल्कुल सहज है, बैठ जाओगे, मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है, देवसाज गुरु की पूजा करो, थाली में सामग्री ले लो, मुश्किल आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 25 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। कितने देर में हो जाएगा, हाँ पूरा करोगे, देखो ना कितनी जल्दी हो गया। अभी सीधा सीधा अर्घ चढ़ाया तो हो गया कि नहीं। तो ये सब क्रियाकारी होती है। और ये उस समय लिखा था जब भूगर्भ से पूरे भगवान थे, तो वो भूगर्भ के भगवान अपना अपना अतिशय देते रहते हैं। बाकी अर्घ बाद में चढ़ाएंगे, क्योंकि 9:30 बज गए। कितने बज गए, 9:30 बज गए। आज तो भगवान लाने ले जाने बरसात में थोड़े हो गए लेट, कल कोई ऐसे दिक्कत आएगी नहीं आपको। फटाफट आ जाओ, फटाफट चलो। ऋतुराज जी कुछ बोलना तो नहीं, जी है ना। मैं आदरणीय ऋतुराज जी को आमंत्रित करूँ। उससे पूर्व श्रीमती सुधा जैन, श्री प्रदीप जैन, अपेक्षा जैन, दीपक जैन, प्रसाद जैन, यथार्थ जैन के भी प्रकाशन परिवार यहाँ पर पहुँचे एवं गुरुदेव किसी चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आज आपके परिवार के द्वारा आज संपूर्ण आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था की गई है। सुधा जी आपका क्या आशीर्वाद ले लें गुरुदेव का एक बार, संपूर्ण परिवार के एक बार जोरदार तालियां आप सभी संपूर्ण परिवार भावों को गुरुदेव के चरणों में आप सभी के सम्मुख समर्पित करें। एक बार आप सभी जोरदार तालियां आदरणीय के सम्मान में जयकारा लगाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता है क्या,
एक बार जरा जयकारा लगाएंगे पूर्ण भक्ति और शक्ति के साथ। परम पूज्य आचार्य पुरुषोत्तम सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर महाराज की, जैन धर्म की, महावीर भगवान की, नवग्रह विधान की। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए महाराज श्री का हम सबके भाग्य उदय से मेरठ में मंगल चतुर्मास 26 जुलाई को उनका मंगल प्रवेश, 28, 29, 30 को चतुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम, उसके बाद 4 से 11 तक जैन बोर्डिंग हाउस में अपना सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और उसके पश्चात 19 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण लाडू जैन धर्मशाला में। सब कार्यक्रम कैसे लगे आपको? सब सम्मिलित हुए या नहीं हुए? जो सम्मिलित हुआ हो सब में जब वो एक बार हाथ खड़ा करे। सब में जो सम्मिलित हुआ हो, सब में जो सम्मिलित हुआ हो, सब में जरा एक बार इनके लिए या जोरदार ताली बजा दें। देखो ये होती है भावना कि महाराज श्री का जहाँ भी कार्यक्रम होगा, जैसा भी कार्यक्रम होगा, हम उसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। अब देखिए महाराज श्री का अब मंगल विहार जो है, सब यहाँ पर जितनी हमारी महाराज श्री के शब्दों में मोहल्ले में और हमारे शब्दों में कॉलोनियों में चल रहा है। आज पंजाबीपुरे में है, कल भी पंजाबीपुरे में है, और 24 तारीख को अपना सूर्य पैलेस में रहेगा, 25 तारीख को अपना मानसरोवर में रहेगा, 26 तारीख को सरस्वती लोक में रहेगा, और 27 तारीख की सुबह ही जैन बोर्डिंग हाउस में महाराज श्री का पुनः मंगल प्रवेश होगा। उस दिन शाम को जो गुरु भक्ति होगी, एक कार्यक्रम पुष्प वर्षा योग समिति ने बनाया है, राखी बनाओ प्रतियोगिता। सब बहनों के लिए है, सब माताओं के लिए है, सबके लिए है राखी बनाओ प्रतियोगिता। उसके अंदर 3 पुरस्कार, रक्षाबंधन का दिन है, उसके अंदर उसी दिन तीर्थंकर श्रेयांश नाथ जी का मोक्ष कल्याणक है, उसका निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। 28 तारीख का जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? है जैन बोर्डिंग, जोर से बोलो, जैन धर्मशाला। वहाँ कृत्रिम सम्मेद शिखर जी की रचना जो उस दिन थी वो वहीं पर जो की तो है, उसी पर निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। वहीं पर जो हमारे 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, उसकी भी वहाँ पर पूजा वो सब जो है वो की जाएगी। 3 पुरस्कार जो मैं बताता, राखी बनाओ प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार हम चयन उस दिन करेंगे जो गुरु भक्ति का 6 बजे का समय हमने रखा है जैन बोर्डिंग हाउस में, वहाँ पर लेकर आना है। तो 3 हम उसमें चयन निर्णायक मंडल के द्वारा होंगे, जिसमें 3 पुरस्कार रखे जाएंगे। अच्छे हम रखेंगे, उसमें 3 पुरस्कार होंगे। एक पुरस्कार होगा जो तीर्थंकर श्रेयांश नाथ जी पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार होगा मुनि अकंपाचार्य पुरस्कार, और एक होगा मुनि विष्णु मुनि महाराज पुरस्कार। तो 3 पुरस्कार रहेंगे, आप सब उसमें रहें, करें, बहुत अच्छी है, हम सबकी यही भावना है। और 28 तारीख का रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। और उसके बाद देखिए, वैसे तो महाराज श्री का अन्य कार्यक्रम है, लेकिन मुख्य जो 10 लाक्षण इस समय होंगे वो कहाँ पर होंगे इस बार? कहाँ पर? महावीर जयंती भवन में महाराज श्री का प्रवास रहेगा, वहीं 10 लाक्षण पर हो गए, सुबह भी कार्यक्रम, शाम को भी कार्यक्रम, और वहाँ पर होगा महाराज श्री के द्वारा रचित 10 लाक्षण विधान जो वहाँ पर होगा। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, उसके विनोद जी हमारे पास कूपन है, दोनों घट यात्रा के भी हैं और इंद्र रानी के भी हैं। जो घट यात्रा है वो हमारी 16 सितंबर को, 16 से 25 तक 10 लाक्षण पर्व है। 16 सितंबर को तीर्थगान मंदिर से प्रातः 6:30 बजे चलकर हम महावीर जयंती भवन में वो आएगी। उसमें मुकुट कलश हार निःशुल्क प्रदत्त किए जाएंगे, वो कूपन यहाँ पर है, इसके पश्चात सब ले लेंगे। और इसके बाद जो हमारा वहाँ पर विधान होने वाला है उसके लिए निःशुल्क साड़ी भी है, साड़ी भी है, मालाएं भी हैं, और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, और पुरस्कार भी निकाले जाएंगे, रोजाना पुरस्कार भी निकाले जाएंगे, यानी कि सब चीज़ की व्यवस्था है। बस आपके बैठने की बात है। आप में से कौन इंद्र ईरानी बैठेंगे? जरा हाथ खड़े कर दो एक बार।
भैया इतनी अगर हमारी दुकानदारी होगी तो हम तो लूट जाएंगे। जरा हाथ खड़े करो नजदीक की नगरी जा महाराज। अब वो थोड़ा सा भाव बनाते हुए एक बार हाथ खड़े हो जाओ दोनों ऊपर। देखिए ये संख्या कम है, इसको थोड़ा सा सभी लोगों की भावना, हमारा तो सीधा सा है, महाराज श्री का चतुर्मास है और महाराज श्री का वहाँ पर प्रवास है, वहाँ पर दक्षिणाक्षण पर्व है, तो मिलकर मनाएंगे, सब मनाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। तो यहाँ पर इसके बाद में हमारे घट यात्रा के और उसके विधान के कूपन यहाँ पर हैं। जिन्होंने मन नहीं बनाया है वो भी मन बनाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जयकारा के साथ परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर महाराज की। चलिए बहुत सुंदर। नंदन का पूरा कहाँ का बता दिया, पर एक कार्यक्रम फिर यहाँ से जाएंगे जब उधर गंगानगर तो IIMT में है। कहाँ पर है? वहाँ पर भी 2 दिन का बिल्कुल है। और पूरे करीब 40 अजैन पंडित ज्योतिष के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? ज्योतिष के आ रहे हैं। उसमें मेरे को भी उन्होंने निमंत्रण किया था, महाराज जब मैं सबको बुला रहा हूँ तो एक बार आपको भी। और जैसे ही ये बात वर्षा योग समिति पर पहुँची तुरंत वो कार्यक्रम भी बन गया। तो वहाँ पर भी 2 दिन का ज्योतिष की गोष्ठी के साथ कार्यक्रम है विशेष। कहाँ पर है? 5 और 6 का है। कौन सा है? बाकी तो सब मोहल्ले वाला है। कौन सा? ये बोल रहे कॉलोनी और मैं कहता हूँ मोहल्ला। कॉलोनी में इसलिए नहीं बोलता, कॉलोनी वाला हमसे कह देता महाराज काले ने वो कॉलोनी हो जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा मामला नहीं होता। लेकिन मोहल्ला बोलते हैं तो पूरा मोहल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? माहौल का हल्ला हो जाता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ? मोहल्ला बोलता हूँ, कॉलोनी नहीं बोलता हूँ। कॉलोनी में तो सब जब एक दूसरे से नहीं लेना होता, उन अड़ोस पड़ोस से कैसे नहीं लेना ना होता, तो हमारी सब चीज़ें अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये बोल के मुझे उकसा देते हैं। मेरे दिमाग में नहीं रहती कोई बात, लेकिन बात में बात आ जाती है। तो इसलिए तो अब तो एक एक मोहल्ला, कौन सा? एक एक मोहल्ला घूमना ही घूमना है। तो यहाँ का भी हो गया। तो आइए इसके बाद फिर आगे का विधान जो होगा करेंगे। ले लीजिए अर्घ। ओम आम क्रोम ह्रीम र बुधमाग्रह सर्व अरिष्टग्रह रोग कष्ट निवारणम गरुड़ यक्ष महामानसी यक्षि सेविताय श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। आचार्य भगवान सौरभ सागर जी मुनिराज 2 जन वर्ष कष्ट मिले मुक्ति पावा मन कमल खिला 2 जनों से तब भक्ति में ही खो जाओ। आंखों से दर्शन तेरे हो, हाथों से निज करूं पूजन, हे कदमों से चल कर दर आऊं अंतर मन भूवि सुमरण। हे महागुणी निर्ग्रंथ देव, हे धर्मवीर ध्रुवतामर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर सौरभ सागर प्रणाम करे। जय नव जिन देवा कर्म के बेवा सब सुख देवा हितकारी, जय विघ्न विनाशी ज्ञान प्रकाश अविनाशी मंगलकारी। ओम ब्रीम नवग्रह अष्टवर चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। जय मालाए पुनर्गम द्रवपामति। नवग्रह की शांति को ओम ब्रह्म ब्रह्म पूज्य पुष्पगिरि तीर्थ प्रणत दक्षिणा चकुर्देव पुष्पदंत सागराय नमः अर्घम द्रवपामति। और पीछे लेकर नग्न रहे और केस लौंच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वह होकर 22 पर से सहते हैं। सयातम कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम ब्रह्म ब्रह्म पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुचरण कमल बनवार अर्घम द्रवपामति। महाअर्घ में देव सिरि अरिहंते पूजो सिद्ध पूजो छाव सो आचार्य सिरि उपजाए पूजो साधु पूजो भाव सो। अरिहंत भाषित बैन पूजो तौत सांग रचे गनि, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशा हनि। सर्वज्ञ भाषित धर्म 10 विधि दया में पूजो सदा, कजुभा बिना 16 रत्रात्र जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैताले जजु, वन में रुनंदीश्वर जिनाल रचर सुर पूजित भजो। कैलाश सिर समेत सिर गिरनार गिर पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी पुण्य और तीर्थ सर्वदा। 24 सिर जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली 1 सहस बसुपत होय पति शिव गए
के छिलकंदक पुष्कर दीप धूप फल्ला सर पूज पद पूजो हो भाव विधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीम भा पूजा भावनंद काल पूजा काल वंदना करे करावे भावना भावे अरंद जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठमा प्रथमान्यु करणां चरणों सुद स्वस्कण ब्रह्मा उत्तम क्षमान दर्शन धर्मनमा जल के विषय थल के विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पात स्वराज मकद्दम कृत्यम जिन चित्त जीवनमा पंचवरी समिति असित जिन चित्त जीवनमा निसो दिसो पावन चित्तनमा सम्मेश कर कैलाश के चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी मथुरा शत्रु तरंगा देश क्षेत्र जैन मंत्री मूल मंत्री हस्तिनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर पद्म राज सौरवंचल मनसा महावीर अतिशय क्षेत्र बनवा चरण सप्त परम शिव बनवा ओम ह्रीम सर पूज पद बनवा जलादि फलादि पूर्ण रकम द्रवपामती सातिनाथ नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकार इंद्र नरेंद्र पूज नायक नमो शांति हित शांति विधायक दीप बिडब भुवन जीवन शानुंद में आशन वाणी चर्चा ऐ छत्र चमार महामंडल भारी यो तब प्रातिहार मनहारी शांति जिन्हें शांति सुखदाई जगत बोझ बोझो सिरनाथ परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुरचार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहारी किरीट लाके इंद्रादि देव अरु पूज्य पदाज विजा सो शांतिनाथ वरवश जगत प्रदीपा मेरे लिए करो शांत प्रजा प्रजा राष्ट्र सुदेश कोले कीजे सुखी है वरन रहे व्याधियों कंदेसा हो बे चोरी न जारी सुसमय बरते होना दुष्काल मारी सारे ही देश धारे जिन वर्ष विश्व को जो सदा सो के कारी गाति कर्म चिन्ह नाश कर पायो के बनिराज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जनराज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जनराज आइए हाथ जोड़िए प्रभु को निहारिए शास्त्रों का हो पठन सुधा लाभ सत्संगति का सर्वत्व का सुरस के दोष ठाकुर सभी का बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो सिंह चरण जिनके मोक्ष जुलो न पाऊं तब मेरे मम्मी तेरे परीक्षणों में तब लो लीन रहो प्रभु जुलो न पाया मोक्ष पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं हे जगबंधु जिन्हें सर पाऊं तब चरण सन बलिहारी मरण समाधि सु दुर्लभ कर्मों का छे वो सुखकारी शांत नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण ओम ह्रीम ह्रीम रोम रम सौस नमः आराध्य पूजा विधि समोरमि अपराध क्षमा प्रणवतो इससे नवाय भव भव के पातक के कटे कष्ट दूर हो जाए भव भव के पातक कटे प्रभु दुख दूर हो जाए।